अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंडिविजुअल बोनस प्लान शुरू किया था मैंने और उसमें पहले बताया था अगर 20 वर्क है तो, अगर टाइम रेट सिस्टम है इंडिविजुअल बोनस प्लान पढ़ा रहा हूँ। इंडिविजुअल बोनस प्लान से मुराद ये है कि हर वर्कर के पास अपॉर्चुनिटी है, जो जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता जाए देता जाए बोनस, इसलिए इसको इंडिविजुअल बोनस प्लान कहते हैं। टाइम रेट है तो बोनस का जो रेट होगा वो तो फिर एक रुपीस पर आर होगा, तो ऐसे ही है। और ये पे किया जाता है टोटल टाइम सेव। ये आपको मैं एक सवाल से सिखाता हूँ कि टोटल टाइम सेव क्या होता है। जी, इंडिविजुअल बोनस प्लान की हेडिंग दी थी, फिर मैंने उसमें एक पी सेव वर्क सिस्टम लिखा था, फिर अब टाइम रेट सिस्टम। ये इंडिविजुअल बोनस में चल रहा हूँ। मैं वैसे कोशिश ही करता हूँ याद रखने की कि हेडिंग्स के भी ना कुछ सिस्टमेटिक रखूँ। मुझे लगता है मैंने ऐसे ही एरो बना के इस तरह लिखा था। तो इंडिविजुअल बोनस प्लान में अब ये दो बातें, फॉर पीस वर्क सिस्टम और फॉर टाइम रेट सिस्टम। तो टाइम रेट सिस्टम में बोनस तय होगा एक रुपीस पर आर की शक्ल में, और वो टोटल टाइम सेव्ड के लिए मिलेगा। टाइम सेव्ड निकालना मैं सिखाता हूँ सवाल में। उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक दो मिसालें देखते हैं। एक छोटा बच्चा है और उसको छुट्टियों का, गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क मिला हुआ है, और रोज के उसके माँ बाप ने कहा है कि तुमने 10 पेजेस लिखने। अब एक दिन में 10 पेजेस लिखने हैं उसने। तो अब उस बच्चे ने कहा है जी कि घूमने फिरने चलते हैं। तो अब्बा ने कहा कि अच्छा तुम कल 4 दिन का काम पूरा कर दो तो चलो हम 3 दिन के लिए घूमने चले जाएंगे। अब वो बच्चा एक दिन में कल बैठ के 40 पेजेस लिख ले। तो उसने एक्चुअली काम कितने देर में किया? एक दिन में, लेकिन उतना काम किया जो 4 दिन में करना चाहिए था। तो ऐसा करके उसने कितने दिन सेव कर लिए? 3। जबरदस्त। चले और मिसाल, मुफ्त का खाना है, चले शादी का खाना है। हाँ मुफ्त का शादी का। अच्छा, अब वो जो खाना खाने जाएंगे, खाना खाने बैठे होंगे, वो खा एक टाइम रहे होंगे लेकिन वो जो एक टाइम में खा रहे होंगे वो 3 टाइम का खा रहे होंगे। तो एक्चुअली खाया कितनी दफा? एक दफा। लेकिन एक दफा में कितने टाइम का खा लिया? 3। तो कितनी दफा खाने का टाइम बचा लिया? 2। तो ये टाइम सेव्ड का कॉन्सेप्ट है। सवाल से सिखाता हूं। सवाल लिखें। बेसिक वेज रेट
बेसिक वेज रेट 200 रुपये पर आवर, 200 पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स मंडे से फ्राइडे 8 और सैटरडे को 5। है जी, मंडे से फ्राइडे 8 और सैटरडे को 5। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट आधा घंटा, 0.5 आवर। इसका क्या मतलब हुआ कि मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि 1 मिनट आधे घंटे में बनना चाहिए। अच्छा, नहीं बना तो इसकी सजा तो नहीं पढ़ रहे हम इस चैप्टर में, हम तो इनाम पढ़ रहे हैं, बोनस। तो सजा वगैरह नहीं है, इनाम ही है बस, अगर है तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड जो है वो है 0.5 आवर। 1 यूनिट के लिए आधा घंटा लगना चाहिए। बोनस इज पेड एट 60% of basic wage rate for total time saved. Production of a worker in a week डे बताऊंगा और यूनिट्स बताऊंगा। प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर इन अ वीक, 2 नुक्ते लगा दें और आगे लिखें डे और यूनिट्स। तो डे और यूनिट्स हैं, तो डेज लिख लें मंडे से सैटरडे और यूनिट्स लिखें 20 और 14, 18, 22, 24 और 11। मुझसे रिक्वायर्ड है, नहीं मुझसे टोटल वेजेस फॉर द वीक, if bonus is calculated on अब आगे ऑन के बाद नीचे 2 नुक्ते लगा के नीचे पार्ट ए वीकली परफॉर्मेंस और पार्ट बी डेली परफॉर्मेंस। रिक्वायर्ड टोटल वेजेस ही है, लेकिन पार्ट ये बनाए कि बोनस कैलकुलेट हो रहा है वीकली परफॉर्मेंस को देख के, और दूसरा है कि बोनस कैलकुलेट हो रहा है डेली परफॉर्मेंस को देख के। बेसिक वेजेस कितनी? इनटू 45 प्लस 45
हाँ जी 9,000 पूरे वीक में 45 आवर्स है ना? 5 दिन 8 हैं और छठे दिन 5 हैं। बोनस का रेट है इसका 60% यानी 120। ओवर टाइम नहीं है ये बोनस, इसमें प्लस नहीं करना। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? टाइम सेव्ड। अब ये टाइम सेव्ड निकालता हूं। टाइम सेव्ड ऐसे निकलेगा कि जितनी प्रोडक्शन उसने एक्चुअली की उसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए था। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। कितने यूनिट्स बनाए उसने? 20। मैं पार्ट ए कर रहा हूं जिसमें पूरे वीक को सामने रखना है। 109 यूनिट्स बनाए हैं और इनके लिए कितना टाइम लगना चाहिए था। क्या करूं? मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। आंसर तो सेम आएगा। है 50.5। जितने यूनिट्स बनाए, अगर ये उसी स्पीड से काम करता जैसे अलाउड था, जैसे स्टैंडर्ड था, तो 1 यूनिट आधे घंटे में बनना चाहिए था। तो 109 यूनिट्स इतने घंटे में बनने चाहिए थे। क्या एक्चुअली इतने घंटे काम किया है? नहीं। तो ये एक हवाई कैलकुलेशन है कि इतने घंटे होने चाहिए थे, लेकिन यही काम उसने एक्चुअली कितने आवर्स में कर लिया? 45। बच्चे ने एक दिन में 4 दिन का काम कर लिया, 3 दिन बचा लिए। उस डंगर ने एक टाइम पे 3 टाइम का खाना खा लिया। तो एक्चुअली इतने घंटे काम हुआ और जितना काम किया वो असल में इतनी देर का काम था। कर इतनी देर में लिया, तो ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइम बचा दिया? ये है टाइम सेव्ड। जितना काम किया उसके लिए कितने घंटे लगे और कितने घंटे लगने चाहिए थे, तो इसने 9.5 घंटे बचा दिए। ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बच गया, इसको इनाम मिलेगा। तो इसको 9.5 इंटू 120 1140। है जी, दोबारा सुन लें। जितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए हैं, जो मैंने दिए हुए हैं, कितने घंटे में बनाए हैं, यानी असल में वो घड़ी के मुताबिक कितने घंटे बैठ के काम किया है पूरे वीक में? 45। क्योंकि हर रोज 8 घंटे काम कर रहा था और सैटरडे को 5 घंटे थे, तो उसने इतने यूनिट्स बनाने के लिए असल में इतना टाइम लगाया है। लेकिन इतने टाइम में उसने जितना काम कर लिया है, अगर वो स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करता, स्टैंडर्ड स्पीड पे काम करता, जैसे आप इसकी मिसाल और ले लें कि अगर एक फासला तय करना है और स्टैंडर्ड ये है कि 60 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलानी है। अब अगर किसी ड्राइवर ने 300 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में तय कर लिया, 300 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में तय कर लिया, तो वो 60 किलोमीटर की स्पीड पे चला है? नहीं। तेज गाड़ी चलाने से कितना टाइम बच गया, ये कैसे कैलकुलेट होगा? एक्चुअली 2 घंटे लगे,
कितना टाइम सेव हुआ ये कैसे निकालें? कि 300 किलोमीटर के लिए 60 के हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए थे? 5, जबकि उसने 2 घंटे में सफर कर लिया, तो 3 घंटे सेव कर लिया ना। तो जितना 300 किलोमीटर का सफर एक्चुअली 2 घंटे में तय कर लिया, स्टैंडर्ड के मुताबिक 300 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में तय था, तो उसने तेज गाड़ी चला के 3 घंटे सेव कर ली। फिर सोच लें किसी को ना समझ आई हो बात, दोबारा कोशिश कर लूंगा। स्टैंडर्ड जी, एक्स्ट्रा यूनिट्स बने होंगे? नहीं, एक्स्ट्रा यूनिट्स क्या, जितने यूनिट्स उसने बनाए हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा यूनिट्स कौन से? यूनिट्स कौन से एक्स्ट्रा? अगर एक्चुअल वो काम कर रहा तो उसने एक्चुअली काम किया है। उसने 109 यूनिट्स बनाए ना, एक्चुअली 109 यूनिट्स बनाए, तो हम 109 यूनिट्स का काम कर रहे हैं। ज्यादा कौन से बना लिए? नहीं, जो कंफ्यूजन है बोलो ना, मैं कंफ्यूजन समझूंगा तो जवाब दूंगा ना। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, ये जो भी सामने किया ये समझ आया? एक सवाल स्टूडेंट ने पूछा है और हो सकता है कि ये कोई और भी सोच रहा होता, तो इसलिए मैं सिर्फ इस बात का जवाब देने के लिए एक और तरीका बता रहा हूँ, वरना आप ये तरीका यूज करें। और इस तरीके को यूज करने की मेरी रीजन ये भी है कि हमने एक चैप्टर पढ़ना है वेरिएंस एनालिसिस, उसमें एक फार्मूला हुआ करेगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, इसलिए मैंने यही तरीका बताया। लेकिन हो सकता है किसी ने सोचा हो, ऑनलाइन वालों के लिए सवाल स्टूडेंट ने ये पूछा है कि जितने यूनिट्स उसको बनाने चाहिए थे ज्यादा बना लिए, तो उन ज्यादा का क्या? ये कह रहे हैं ना। कितने यूनिट्स बनाए? 109। कितनी देर काम किया? 45 में नॉर्मल स्पीड के साथ रहता तो उसको कितने यूनिट्स बना लेने चाहिए थे? 90। कितने ज्यादा बना लिए? तो ये उसने एक तरह से बगैर टाइम लगाए बना लिए ना। जितना टाइम उसने काम किया है इतने यूनिट्स बनने चाहिए थे, उसने इतने बना लिए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उसने ये चुंगे में एक्स्ट्रा बना लिए, बगैर टाइम लगाए इतने और बना लिए। इन पे टाइम लगाता तो कितना लगाता? तो ये भी एक तरीका है कि जिसमें हम यूनिट्स कंपेयर करें, जितने बनाने चाहिए थे उससे जितने ज्यादा बना लिए, हम देखें कि उतने जो ज्यादा बनाए वो कितने टाइम में बनने चाहिए थे, तो वो टाइम लगाए बगैर बना लिए, वो टाइम सेव्ड है। ऐसे सोच रहे थे। लेकिन मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वेरिएंस में भी हम यही फार्मूला लेके चल रहे हो। अगर किसी को ये ठीक लग रहा है कर ले, करना है तो कोई मसला नहीं। स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, ओके, पक्की बात है? नहीं यार, सीरियसली यार, सुबह वाले सेक्शन में मुझे इतना टाइम लगा है, लेकिन अब तो कैमरा यहाँ है। अच्छा, ऑन है, चले ठीक है, शाबाश यार, जबरदस्त आ गया समझ। तो नहीं, वाकई 2:30 समझ आ गया सब कुछ। पार्ट बी में पार्ट बी क्या है? बेसिक वेजेस 9,000, ये तो वही है। बोनस 120 को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम सेव से, वीकली बेसिस का मतलब था कि पूरे वीक को टोटल करके देख लें। और अब डेली परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो
हर दिन की कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे। ये बता दिया, बता दूं? यस सर। अब ये काम हर दिन के लिए अलग अलग देखना पड़ रहा होगा। एक्चुअली इन दिनों में कितने घंटे काम किया? 8 हर दिन में जितने यूनिट्स बनाए, तो हर दिन के हिसाब से, हर दिन की प्रोडक्शन के हिसाब से देखें कितने कितने घंटे लगने चाहिए थे। 5:30। क्योंकि हम ना उसका इनाम दे रहे हैं जो उसने अच्छा काम किया। अच्छा काम नहीं किया तो नहीं किया, कुछ नहीं, पेनल्टी नहीं डाल रहे उसको। जिस दिन अच्छा काम किया है, किया, उस पर बोनस मिलेगा, जिस दिन नहीं किया उस पर बोनस नहीं मिलेगा। हाँ जी, कितना बन गया? 10:30। जी जी, इसका आंसर क्या बना? 1 2। जी पूछें, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, उसने काम 8 घंटे में किया, लेकिन 8 घंटे में उसने 10 घंटे में होने वाला काम कर लिया। ये मैंने भी पूछना था आपसे, ये मेरा डायलॉग था, मैंने पूछना है भी। अच्छा, ये जो अभी टाइम सेव निकाला है, इस पे हो सकता है किसी के ध्यान में ऐसी फनकार कि फिर तो रोज जल्दी चला जाए तो टाइम बच जाया करेगा। मतलब वो रोज 3-4 घंटे पहले चला जाएगा, जी मैंने आपका टाइम बचाया है। नहीं, उसको निकाल देंगे नौकरी से। काम तो उसने जो ऑफिस का टाइम है वो पूरा करना है। टाइम बचाने का मतलब है कि जितना टाइम ऑफिशियल है उसमें तो काम करे, आके काम ज्यादा वाला कर दे, फिर उसकी एफिशिएंसी के परिणाम मिल रहा है उसको। अच्छा, सवाल ये है कि आंसर दोनों का डिफरेंट क्यों आया? नहीं, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन रीजन क्यों सेम नहीं आया? खामोशी से सारे सोचें जरा, इसमें सब गौर करें। अच्छा, जब कोई चीज सोचने को कहता हो ना, तो बेटा सोचा करें सारे। अगर आप सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे ना, तो वो फिर एबिलिटी नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? गलत सोच लेंगे। सोचें सोचें सोचें, भी पूछता हूं। मैंने सोचने को ये कहा है कि इन दोनों का आंसर सेम क्यों नहीं है, ये मैंने कहा है सोचने को। सोचा सब लोग करें, अभी पूछा नहीं मैंने, अभी बस सोचें, लेकिन सोचा सब लोग करें। वैसे भी तो पुट्ठी पुट्ठी चीजें सोचते रहते हैं ना, तो जब आपको कोई कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए कहता हूं तो सोचा करें, दिमाग इस्तेमाल किया करें। चले, सोच लिया लगता है।
हाँ जी, सैटरडे सैटरडे वाले हाँ तो हाँ पहले तो पार्ट चीज में डेली बेसिस पे दिए अच्छा तो मुझे एक्स्ट्रा निकाले हैं वो डेली बेसिस पे निकाल रहे हैं। जवाब मिला नहीं जो मैं चाह रहा था। सर वीकली वाले में उसको पेनल्टी बाद में कैसे? जो ट्यूसडे वाली पेनल्टी है हाँ वीकली में उसको हाँ देखें, वीकली में जब हम कर रहे हैं तो सारे दिनों को मिला लेते हैं, उसमें अच्छे बुरे दिन सारे आपस में ऑफसेट हो रहे हैं। जबकि हम जब डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो जिस दिन उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उसको 0 कर दिया। हालांकि अगर आप इसको -1 कर दें तो फिर टैली कर जाएगा। अगर यहाँ -1 लिखें फिर 9.5 हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे कैलकुलेशन करने से उसके अच्छे दिन रिवॉर्ड तो हो रहे हैं, बुरे दिन पेनलाइज नहीं हो रहे, इग्नोर हो रहे हैं। लेकिन जब हमने टोटल बेसिस पे किया था तो फिर वो अच्छे बुरे सारे आपस में एक दूसरे के साथ ऑफसेट हो गए थे। तो इसलिए दोनों का आंसर फर्क है। अब इनमें से सही तरीका कौन सा है? जिस पे दोनों एग्री कर जाए। मकसद तो यह है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने एग्री करना है, तो जहां वो एग्री कर जाए, इस पे एग्री कर जाए, इस पे एग्री कर जाए, आपको तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। हाँ, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है सवाल में कि रीजन क्या है डिफरेंस का। तो रीजन क्या है? हाँ, तो ये लिखें जो जितना समझ आया है, इस डिफरेंस का रीजन लिखें अपने लिए। अब कहेंगे दोबारा बता दें, दोबारा सुन लें। जब डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो जिस दिन उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी उस दिन की कोई पेनल्टी नहीं पड़ी, बस वो 0 हो गया। हालांकि देखा जाए तो उस दिन टाइम जाया हुआ है, लेकिन टाइम जाया होना, ज्यादा लगना, ये हम इग्नोर कर रहे हैं डेली बेसिस पे। जबकि जब हम वीकली टोटल लेके चल रहे हैं तो फिर उसमें अच्छे बुरे दिन दोनों आपस में ऑफसेट हो गए। जो बुरा दिन था वो भी टोटल में काउंट हो गया। इस वजह से वीकली बेसिस पे करने से टाइम सेव्ड कम निकला। हमेशा ही ऐसा हुआ करेगा? नहीं, अगर हर दिन टाइम सेव किया है तो पर दोनों से सेम ही आ रहा होगा। ये बुरा दिन परफॉर्मेंस के लिहाज से कह रहा हूं ना। बोनस जो है ना वो उसकी एफिशिएंसी का इनाम है। अब ट्यूसडे वाले दिन उसने वो काम जो 7 घंटे में खत्म कर लेना चाहिए था वो 8 घंटे में जाके पूरा किया उसने, तो स्लो काम किया है ना, एफिशिएंसी तो नहीं थी इसकी। जब हमने ऐसा टोटल वीकली परफॉर्मेंस दी है उसमें ये सारा सम अब जब हम कर रहे होंगे वो हम किस तरह से करेंगे भाई? हाँ, आप कह रहे हैं ऑफसेट कैसे हो रहा है? जी सर। वो ऑफसेट ऐसे हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इसकी बुरी परफॉर्मेंस काउंट कर लूँ और यहाँ -1 लिख दूँ, -1 हो जाएगा ना यहाँ टाइम सेव्ड। अगर कर लें तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब आप इनको ऐड करें तो 9.5 बन जाएगा ना। वो इसीलिए बना क्योंकि इस दिन की अंडर परफॉर्मेंस भी उस टोटल के अंदर कवर होगी। तो जब हम लोग सारे यूनिट्स को और सारे आवर्स को मिला के चल रहे हैं तो अंडर परफॉर्मेंस उनके बीच में आ रही है, जबकि अलग अलग करने से अंडर परफॉर्मेंस वाला दिन हम निकाल देते हैं। बात करते हैं बोनस जो ट्यूसडे का दिन है उसमें ये कभी बोनस तो नहीं देंगे, हम जस्ट बोनस नहीं देंगे ना, माइनस तो नहीं करेंगे ना। हाँ, तो ये हो जाएगा कि हमने पैसे उल्टा से लिए होंगे। तो आपका पॉइंट क्या है? तो वीकली में फिर कम क्यों आ रहे हैं? हमने वहाँ तो -1 नहीं किया होगा। जब हम टोटल की बेस पे कर रहे हैं ना, टोटल की बेस पे, तो उसमें हमें बुरी परफॉर्मेंस दिख नहीं रही है, वो उसमें हो गई है कवर, उसकी लपेट में आ गई है। बोनस तो नहीं मिला होगा ना? मिल गया ना। ट्यूसडे का बोनस तो काउंट नहीं होगा इस तरह का। अच्छा चले, मैं
चले एक और मिसाल से समझाता हूं। एक दिन उसने किसी बिजनेस ने 200 रुपए की चीजें बेची और उनसे 40 रुपए जीपी कमाया। फिर एक दिन 300 रुपए की चीजें बेची और 60 रुपए जीपी कमाया। फिर एक दिन 100 रुपए की चीजें बेची और 12 रुपए कमाया। फिर एक दिन 400 की चीजें बेची और 80 रुपए कमाया। इस दिन की जीपी रेशो कितनी? 20%। जीपी रेशो, जीपी मार्जिन, जीपी ओवर सेल्स को कहते हैं। इस दिन की, ये दिन अच्छा नहीं था, रहने दें इसको, रहने दें, ये रहने दें, अच्छा दिन नहीं था इसकी। तो अब नजर क्या आ रहा है कि वो 20% जीपी कमा रहा है, ऑन एवरेज 20 कमा रहा है, क्योंकि हमने इस बुरे दिन को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर आप उसकी टोटल सेल्स देखेंगे, ये कितनी है? 1000। ये कितना है? तो 192,000 पे क्या ये 20% रहा? तो क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि अब वो बुरी परफॉर्मेंस भी टोटल में काउंट हो गई। जबकि इंडिविजुअली देख रहे थे तो कहा था रहने दो, इस दिन को रहने दो। तो अब जब डेली कर रहे थे तो बुरा दिन इग्नोर हो गया, तो फिर सिर्फ अच्छे दिनों की वैल्यू निकल रही है। लेकिन टोटल करने से बुरा दिन भी बीच में काउंट हो गया, इसलिए परसेंटेज कम आ गई। चलें और लिखें। अब मैं इसमें ओवर टाइम मिक्स कर रहा हूं। जी, बेसिक में से कम क्यों होगा? बेसिक कैलकुलेशन इसके ऊपर तो है ही नहीं ना, वो तो इसके ऊपर है। ये तो हवाई कैलकुलेशन है। असल में कितने घंटे काम कर रहा है? हर दिन 8 और वो 5, हर दिन कर रहा है ना। टोटल वीक में असल में 45 घंटे ही काम कर रहा है ना, तो उसको 45 घंटे के पैसे दिए। बेसिक वेजेस उस टाइम की मिल रही हैं जो घड़ी के मुताबिक उसने वाकई ही काम किया है। 7 कब किया है? ट्यूसडे को कितनी देर काम किया है? 8 घंटे किया है। आठ घंटों में उसे सुस्ती से काम किया है, किया 8 घंटे ही है काम। अच्छा, ये जो मैंने अभी सवाल में लिखवाया था कि बोनस पे होगा एट क्या 60% ऑफ बेसिक रेट फॉर टोटल टाइम सेव। ये जो पूरी लाइन थी ना कि बोनस इज पेड एट 60% ऑफ बेसिक रेट फॉर टोटल टाइम सेव्ड, इसकी जगह ये लाइन भी लिखी होती तो भी यही मतलब होता कि कंपनी ऑपरेट्स 60% बोनस प्लान। कंपनी ऑपरेट्स 60% बोनस प्लान, तो भी यही मतलब होता। कंपनी ऑपरेट्स 60% बोनस प्लान लिखा होता तो भी यही मतलब होता। यही क्या कि 60% का रेट बता रहा है कि बेसिक का 60% है और मिलना फॉर टाइम सेव्ड है। वो बोनस नहीं होता, वो बेसिक, वो जो रेट है ना, वो बेसिक प्लस इतना, ये ओवर टाइम का रेट है। वो तो वही है जो कर रहे थे कि ओवर टाइम का रेट इतना है। 60% बोनस मिला है, वो उसने अब ये तो नहीं हमें बताया ना कि नहीं, सवाल में बाकी चीजें तो नजर आ रही है ना। बेसिक रेट कितना है पर आर है ना, तो टाइम रेट है। वेज के रेट से पता चलेगा ना
अगर वेज का रेट पर आर है तो ये टाइम रेट है, अगर वेज का रेट पर यूनिट है तो ये पीस वर्क है। चले सवाल लिखें जी। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट 300 रुपये पर आवर, ₹300 पर आवर। ओवर टाइम, बेसिक मैंने बताया है 300 पर आवर और ओवर टाइम इज पेड, ओवर टाइम इज पेड एट बेसिक प्लस 30%। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स यानी ये छुट्टी का टाइम के हिसाब से 8 घंटे पर डे, 8 घंटे जी सैटरडे छुट्टी। और कंपनी ऑपरेट्स 80%, 80% बोनस प्लान, 80% बोनस प्लान। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, यानी कंपनी ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि 1 घंटे में 4 यूनिट्स बन जाने चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर, प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर इन अ वीक is as follows. क्वेश्चन में ना और वीकली बेस की अपनी डेली बेसिस पे सॉल्व कौन से इंशाल्लाह कहा होगा, लिखा होगा कि डेली बेसिस है कि वीकली। अच्छा, एज फॉलोज में अब 3 चीजें बता रहा हूं, डे, आवर्स और यूनिट्स। डे, आवर्स और यूनिट्स। तो 1 से लेके 5 तक 5 दिन कर लें। पाँच दिन बस, सैटरडे संडे छुट्टी। और आवर्स, आवर्स लिखें 10, हाँ जी 10, और दूसरे में 11, तीसरे में 8.5, फिर 9.5 और फिर 12। यूनिट्स 42, 48, 30, 36, और 52। 54 कर लें बल्कि, 54 आखिरी वाली 54। डाटा रिपीट कर रहा हूँ, पहले आवर्स बता रहा हूँ 10, 11, 8.5, 9.5 और 12, और यूनिट्स हैं 42, 48, 30, 36 और 54। रिक्वायर्ड है मुझसे
टोटल वेजेस फॉर द वीक, टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर आवर और लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तीन चीजें पूछी हैं मैंने, टोटल वेजेस, लेबर कॉस्ट पर आवर और लेबर कॉस्ट पर यूनिट, और ये तीनों चीजें निकालनी है इफ बोनस इज कैलकुलेटेड, इफ बोनस इज कैलकुलेटेड, ये इन तीनों चीजों के लिए बात हो रही है। इफ बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन पार्ट ए वीकली बेसिस और पार्ट बी डेली बेसिस। ओवर टाइम मैंने दो तरीकों से बताया था, दोनों तरीके ठीक हैं। टोटल कितने घंटे काम किया है सारे दिन ऐड करके? 51। 15। ओवर कितना है इसमें से? 11। 90। 9। ओवर टाइम के दो तरीके बताए थे, दोबारा सुन लें। ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे 51 आवर्स 300 और जो ओवर टाइम है उनमें जो एक्स्ट्रा है, और ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 इंटू 300 और 11 इंटू 390, दोनों बातें ठीक, लेकिन तब उसको ओवर टाइम प्रीमियम नहीं कह रहे होंगे। बोनस बोनस में कितना रेट देना है? यानी 240 और आवर्स सेव्ड निकाल देते हैं। एक्चुअल कितने घंटे? वीक वाला कर रहा हूँ। 40 या 51? सैटरडे संडे छुट्टी है तो 51 घंटे काम किया। स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे? 52.5। कितने यूनिट्स बनाए? 210। और स्टैंडर्ड क्या था? 1 घंटे में 4 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, चाहे डिवाइडेड बाय 4 कर दें, चाहे मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर दें, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होता है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। ये बात मैं आपको बार बार शुरू से करता आ रहा हूं, फिर बताऊंगा। आगे चल के जरूरत पड़ेगी आपको, तब शायद ज्यादा जरूरत लगे। ये जो अभी ये किया हुआ है, ये इस सवाल में कितने यूनिट थे टोटल? 109। 109 यूनिट्स थे। 0.5 क्या था? इसलिए मल्टीप्लाई किया था, आवर्स रह जा रहे थे। अब ये अभी जो 210 है, ये क्या है? यूनिट।
और 4 क्या है? यूनिट्स पर आवर। अब अगर मल्टीप्लाई किया तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए अब डिवाइड करना है, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखिएगा। और ये मैं शुगल नहीं लगा रहा, ये काम की बात है, ये अगर में सवालों में जाके मुश्किल पड़ जाती है, इसलिए शुरू से ही आदत रखेंगे तो पक्का होगी। कितने? 52.5। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आवर्स क्या? अभी आपने कहा 52.5 एक्चुअल आवर्स। चलिए दोबारा बता दें। 16650। जिनको ये वर्किंग समझ नहीं आई बस थोड़ा सा सब्र करें। ये हो गई टोटल वेजेस। और क्या रिक्वायर किया था? रिक्वायर और क्या किया था? लेबर कॉस्ट पर कैसे क्या करूं? 16,650 को 51 से 326.47। तीसरी क्या चीज रिक्वायर्ड थी? ये कैसे? 16,650 डिवाइडेड बाय 210 79.29। रेट निकालना होता 2 डेसिमल तक जाना चाहिए, अनलेस को बहुत बड़ी फिगर को हजारों में रेट हो तो फिर खैर है, जैसे इन्वेंट्री के एक आधे सवाल में था। अदरवाइज अगर हजारों लाखों में रेट नहीं है तो फिर 2 डेसिमल तक जाना चाहिए। यहाँ पर अच्छा, पहले तो ओवर टाइम वाली बात दोबारा सुन लें। हैं जी, क्या समझ नहीं आया? ये नहीं समझ आया ना, तो मैंने क्या कहा है? मैंने कहा थोड़ा सब्र करें। ओवर टाइम वाली बात समझ लें, सब सुनते नहीं एक दफा सारे। इसको ऐसे जैसे मैंने कैलकुलेट किया है 51 इंटू 300 और 11 इंटू 90, इसकी जगह ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 40 इंटू 300 11 इंटू 390। दोनों बातें ठीक है, लेकिन जब 11 इंटू 390 करेंगे तो उसको ओवर टाइम प्रीमियम नहीं कह रहे होंगे, वो बस ओवर टाइम की वेजेस है। या तो आप 40 घंटों पे 300 वाला रेट लगाएं और ऊपर वाले 11 घंटों पे 390 का रेट लगाएं, या फिर पहले पूरे 51 पे 300 लगा दिया और जो 11 हैं उन पे एक्स्ट्रा 90 है वो लगा दिया। पार्ट बी के लिए क्या करना पड़ेगा? ये टाइम सेव डेली बेसिस पे निकालना पड़ेगा।
बेसिक वेजेस 15,300, ओवर टाइम प्रीमियम 990 और बोनस 240 इंटू टाइम सेव्ड। चले, जिनको वो वर्किंग समझ नहीं आई डेली बेसिस पे समझाता हूँ। मंडे वाले दिन कितने घंटे काम किया है? 10 घंटे। ये जो टाइम की कीमत है ना, टाइम की कीमत, ये है वेजेस, बेसिक वेजेस, ओवर टाइम। बेसिक वेजेस और ओवर टाइम ये बस टाइम की कीमत है कि बस वो आके काम कर रहा है। बोनस उसके अच्छे काम का इनाम है। दोबारा सुने, बेसिक वेजेस और ओवर टाइम नॉर्मल सा अच्छा हो, बहुत सुस्ती वाला हो, बस एक्सेप्टेबल हो। जो भी वर्कर काम करने आ रहा है, घड़ी के मुताबिक जितने घंटे वो काम कर रहा है, उसकी कीमत बेसिक वेजेस और ओवर टाइम है। इन दो नामों को अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि 8 घंटे अलग कर दिए, इसका रेट रख दिया 300, और जो वो इससे ऊपर लगा रहा है 2, इसको ओवर टाइम कह दिया, इसका रेट अलग रख दिया। क्योंकि ये जो नॉर्मल ऑफिस के टाइमिंग्स होते हैं ना, ये सब आम लोगों के हिसाब से। फिर अगर उसके बाद भी कोई बिजनेस को टाइम दे रहा है तो उसको कोई एक्स्ट्रा रेट देंगे तो वो बैठेगा ना, क्योंकि ये फैमिली टाइम है जो वो यहां इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम की कीमत बेसिक वेजेस और ओवर टाइम है। और अगर ऑफिस की छुट्टी का कोई टाइम ना होता तो फिर ओवर टाइम का मसला भी ना होता, बस उसको 10 घंटों के पैसे मिलते। लेकिन क्योंकि सबकी छुट्टी का टाइम है तो वो एक डिवाइडर आ गया बस कि इस 8 आवर्स के लिए ये रेट है और इनके लिए ये रेट है। तो बेसिक वेजेस और ओवर टाइम बस टाइम की कीमत है। अब उसने काम किया कितनी देर है? अब जब 10 घंटे काम किया है और इस 10 घंटे में कितना एफिशिएंटली काम किया है, इसका इनाम बोनस है। तो अब जब बोनस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फिर ये 8 और 2 घंटे की तमीज रेलेवेंट ही नहीं रहेगी। देखें, जब है ना ओवर टाइम और बेसिक वेज, वो घड़ी की टाइमिंग के हिसाब से, जिस तरह हो सकता है कि ये जो मोबाइल से कॉल होती है, इस कॉल का जो रेट है ये डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिफरेंट हो। जैसे जो सुबह 9 से लेके शाम 6 तक हो सकता है कोई और रेट हो, 6 से 10 कोई और रेट हो, और अगर कॉम को ख़राब करना तो 10 से रात जो है वो और रेट हो। तो ये जो डिफरेंट टाइम के हिसाब से डिफरेंट रेट्स हैं, ये हैं टाइम के रेट्स, सिर्फ मुख्तलिफ प्रमोशन पैकेजेस हैं। तो ये जो टाइम 10 घंटे लगाया है, इस 10 घंटे में वर्कर को सिर्फ इस ऑफिस की छुट्टी की वजह से 2 अलग अलग स्लॉट्स के 2 अलग अलग रेट्स तय किए थे। है ये उसके टाइम काम करने की कीमत। बोनस का ताल्लुक है कि उसने जितना भी काम किया वो कैसा किया। तो काम उसने किया कितनी देर है? 10। तो बोनस कैलकुलेट करते हुए इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए बोनस कैलकुलेशन में जितने एक्चुअल आवर्स काम किया है उनको कंसिडर करेंगे। ये फर्क सिर्फ बेसिक वेज और ओवर टाइम के डिफरेंट रेट्स की वजह से करना मजबूरी था।
ओके इसीलिए जब यहां पर एक्चुअल आवर्स निकाले हैं, क्योंकि बोनस कैलकुलेट कर रहे थे, तो एक्चुअल आवर्स कौन से लिए हैं? छुट्टी का टाइम के हिसाब से नहीं, जितने घंटे काम किए तो उसने 51 आवर्स काम किया, इसलिए एक्चुअल आवर्स 51, और उसने 51 आवर्स में जितना काम कर दिया वो कितनी देर में होना चाहिए था? 52.5, तो उसने इतना टाइम सेव कर दिया। ओके अभी डेली कैलकुलेशन करते हैं, ये बात फिर सामने आ जाएगी। मंडे वाले दिन कितना टाइम? 10 लिखूं कि 8 लिखूं? 10, क्योंकि बोनस का ताल्लुक है कि जितनी भी देर काम किया उस काम की क्वालिटी क्या थी। आगे और जैसे वो यूनिट्स को डिवाइड किया था 4 से, तो वैसे ही यूनिट्स को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 10.5 13.5, तो टाइम सेव्ड बन गया 0.5 1। तो अब उसका टोटल बन गया 3। सेवन 0 और लेबर कॉस्ट पर आर करनी है तो अच्छा, लेबर कॉस्ट पर आर और लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालने का मकसद ये है कि ये तो उस वर्कर के साथ अरेंजमेंट थी ना, कि जो पैसे दे रहे हैं वो किस किस नाम से दे रहे हैं, क्या क्या कैलकुलेशन हो रही है, हमें ये बंदा कॉस्ट कितना कर रहा है, ये तो उसकी कैलकुलेशन की डिटेल है। कॉस्ट तो इतना कर रहा है ना, तो हमें जो बंदा 17,010 रुपए में कॉस्ट कर रहा है, अगर देखना चाहें कि पर आर कितना कॉस्ट करा, पर यूनिट कितना कॉस्ट किया, तो इसी को आर्स और यूनिट से डिवाइड कर दें। पॉइंट 17 10 210 बस। ये हो गया बोनस और ओवर टाइम मिक्स जी। क्योंकि पैसे आर्स के मिल रहे हैं ना, रेट पर आर है तो मल्टीप्लाई भी तो आर से होना है। क्या 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 प्रीमियम नहीं कहेंगे, वो ओवर टाइम की वेजेस होंगी। प्रीमियम का मतलब है कि ओवर टाइम के दौरान एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, 90 रुपए। बताओ क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आ गया ये आंसर? 40 यूनिट्स आ गए। हम तो आवर्स में चल रहे हैं ना। अभी बताया था ना यार पहले एक तरीका, वो भी एक तरीका है। अगर आपने यूनिट्स वाले तरीके से कर रहे हैं, मैंने बताया था कर लें, वो यूनिट्स वाले तरीके से करना है तो ये तरीका नहीं पसंद आ रहा तो दफाओ ना करें मुझसे, आप चले जाएं यहाँ से। यूनिट्स वाला तरीका ठीक है। 40 आ गया, 42 2, अब इस 2 के हिसाब से टाइम कितना बचा? आधा घंटा, तो ये वो आधा घंटा। इसकी वजह यह है कि मैंने ना इसी फार्मूले को आगे वेरिएंस में इस्तेमाल करना है, इसलिए ऐसे कर रहा हूं।
लेबर के क्वेश्चंस पे आ जाएं जो कॉपियर से लिए आपने। है जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें। इसमें 3 वर्कर्स हैं, एक मैं कर देता हूं, 2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 स्प्रिंग 9 पढ़ दीजिए। मैंने लेबर कल शुरू किया था कि परसों? सवाल पढ़ने को कहा था। तीन वर्कर्स हैं, सेम काम है सब में, एक मैं कर रहा हूं, बाकी 2 आपने करने हैं। टोटल वेजेस निकालने को कहा है। टोटल वेजेस फॉर ईच एम्प्लॉय। बेसिक वेजेस कितनी? हाँ जी 60, और इसका पर आवर रेट कितना है? वो भी 60 है। 30 ओवर टाइम है, और ओवर टाइम कुछ ऐसे है कि स्लैब्स हैं। ओवर टाइम इसने लगाया कितने? 15, क्योंकि 60 घंटे इसने काम किया है, जबकि नॉर्मल वर्किंग वीक जो है 45 है। लेकिन उन 15 घंटे में से जो पहले 5 हैं उनके लिए है कितना? प्रीमियम वाले तरीके से करो ना। अगर ऐसे नहीं करना तो 45 इंटू 60 कर लें, 5 इंटू 84 और 10 इंटू 96। प्रीमियम से करना है तो इससे कर लें जी 120।
और जो अगले 10 घंटे हैं, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है दी फर्स्ट 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, ये बेसिक प्लस 40 पे है, एंड द रेस्ट एट बेसिक रेट प्लस 60। रेस्ट मतलब बाकी, बेसिक प्लस 60। तो इसने 60 घंटे काम किया, यानी 15 घंटे ओवर टाइम है, तो उनमें से पहले 5 पे ये रेट, अगले 10 पे ये रेट। बोनस इसका टोटल क्या करना टोटल, 360 कोई बात नहीं। अच्छा ये इधर वाला, ओवर टाइम 15 घंटे ओवर टाइम लगाया, कैसे? नॉर्मल वर्किंग वीक 45 है, तो इसने 60 काम किया है, लेकिन उन 15 घंटों का जो रेट है वो स्लैब में है, उनमें से जो पहले 5 होंगे उनका और रेट है, और जो उसके ऊपर बाकी होंगे उनका और रेट है। तो 15 में से पहले 5 और बाकी 10। बोनस का रेट क्या है? 60%, यानी 36। इसने कितने यूनिट्स बनाए? 192 के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे? मल्टीप्लाई डिवाइड पॉइंट, कितने? एक्चुअल क्यों? देखें उसको बोनस किस बात का मिल रहा है? ओवर टाइम का बोनस मिल रहा है उसको। ओवर टाइम इस बात का मिल रहा है, एफिशिएंसी का, कि उसने जितनी देर में प्रोडक्शन की उसमें ज्यादा प्रोडक्शन कर ली, तो एक्चुअल आवर्स उसके प्रोडक्शन वाले लेंगे ना। फिर देखें एक वर्कर ने बस 1 घंटा ही काम किया है और उसमें उसको 4 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, उसने 8 बना दिए। उसके बाद मिसाल दे रहा हूं, एक वर्कर ने 1 घंटे में 4 यूनिट्स बनाने की बजाय 8 यूनिट्स बना दिए। उसके बाद उसको कहा अच्छा तुम प्रोडक्शन छोड़ो, वो फलाना काम कराओ जाके, फलाना काम कराओ जाके, फलाने को सुपरवाइज कर दो, फलाने को कागज पकड़ाओ, करते करते टोटल गुजार उसने 10 घंटे लिए। तो अब शाम को इसका हिसाब करें और कहें 10 घंटे में तूने 8 यूनिट्स बनाए, तो ये फेयर है? तो बोनस का हिसाब किताब करते हुए वो आवर्स लेने चाहिए जब वो प्रोडक्शन कर रहा था, और इन डायरेक्ट वर्क का मतलब है प्रोडक्शन का नहीं है ये काम। तो 60 के नीचे अगली लाइन में लिखा हुआ है कि इन टोटल के अंदर कुछ इनडायरेक्ट वर्क भी शामिल है। तो हमें तो बोनस निकालना है कि उसने प्रोडक्शन कितनी की में होनी चाहिए थी, कितने टाइम में की। तो वो टाइम लिखे ना जिसमें प्रोडक्शन की है, वो 40 है। yes, 40 वाली बात आई समझ? Yes, sir. 288 43 और बिल्कुल इसी तरह से ये बाकी वर्कर्स की भी इसी तरह से कैलकुलेट होगी, बस डाटा बदलेगा, काम तो यही है। अच्छा एक तो हो गया ये होमवर्क, बल्कि ये तो मैंने ही कर दिया, आपने तो फिगर्स बदलनी है। एक सवाल और वो एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। जी इन्हीं नोट्स में होमवर्क में एक तो ये सवाल कंप्लीट करना है, दूसरा इसी से अगला सवाल क्वेश्चन 2। अच्छा क्वेश्चन 2
जरूरी नहीं कि आप इस फार्मूले को रट लें और उसे सॉल्व करें, थोड़ा डिफरेंट सा है लेकिन होगा कॉन्सेप्चुअली सॉल्व, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से ही करिएगा। फार्मूला सारे लोग सारे, एक होमवर्क ये है कि ये सवाल पूरा करना है, सबने सुन लिया। दूसरा सवाल करना है जो इसी के बाद वाला क्वेश्चन 2 है, ठीक है। ये 1.5 सवाल हो गया होमवर्क, 1.5 सवा बनता है वैसे, क्योंकि मैंने तो ये सारा तो कुछ करा दिया है। करना है ये होमवर्क। पूछना है इससे कुछ? कौन से वाले में से? हाँ हाँ, लेकिन हम बोनस, अरे यार हम बोनस इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसने जितनी देर काम किया वो कैसा काम किया, तो फिर एक्चुअल आवर्स भी तो वही लेना जितनी देर उसने काम किया है, प्रोडक्शन की है। तो इनडायरेक्ट वर्क का मतलब प्रोडक्शन नहीं है, तो इसलिए वो माइनस कर दिए। देखें अगर बोनस ना हो सवाल ये पूछा है कि ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या ये डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन है या इनडायरेक्ट की भी हो सकती है। अगर बोनस वाली बात छोड़ दें तो ये जो हम बेसिक वेजेस और ओवर टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? दोनों ही है सारे। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों की बात कर रहे हैं। नहीं पूछा। कल कोई बात याद हो किसी को? मजलूम की फरियाद वाली? अच्छा ठीक है ठीक है।